समय बहुत थोड़ा है का स्पष्ट इशारा करते हुए कांटों से फूल बन औरों को भी फूल बनाने की, शांति धाम और सुख धाम का रास्ता सभी को बताने की, श्रीमद् प्रमाण श्रेष्ठ कर्म कर और संपूर्ण पवित्र बन वैष्णव कुल का पासपोर्ट लेने की, थोड़ी सी इस समय में रूहानी यात्रा करने और कराने की, शिवालय स्थापन करने वाले दुख हरता सुख करता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्मा फ्राक दिल बंद सर्व खजानों से हम सभी आत्माओं को भरपूर कर रहे हैं। हमें खजानों को प्राप्त कर कार्य में लगाकर उन्हें अपना बनाना है, जमा करना है, तब भरपूर होंगे। स्वयं को ज्ञान गुण शक्तियों स्वमानों वरदानों के खजानों से भरपूर होकर मास्टर दाता बनना है। सभी खजाने जो परमात्मा से मिलते हैं उन्हें प्रैक्टिकल में जब तक यूज नहीं करेंगे तो अनुभव नहीं कर पाएंगे और तब तक वो हमारे बनेंगे भी नहीं। परमात्मा हमसे कुछ लेकर नहीं देते हैं, बल्कि निष्काम जो भी उनके पास है वो देते हैं। 1936-37 से अब तक दिए ही जा रहे हैं, कभी भी उनके खजाने घुटते नहीं हैं। इसलिए परमात्मा हम आत्माओं को भरपूर कर मंगता से दाता बना देते हैं। किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसी शान की सीट पर बिठा देते हैं। रावण राज्य में लेकर देना सीखा, परमात्मा सिखाते हैं कि लेकर फिर देना, देना नहीं कहलाता है, क्योंकि वो व्यापारी बुद्धि है जो द्वापर युग से सीखना शुरू किया था हमने। अब ऐसा बिजनेस नहीं करना है, खुले दिल से देने वाले दाता के बच्चे हैं हम सब, तो अब बाप समान बड़े दिल वाला बनना है। परमात्मा से मिला हुआ अखुट खजाना जिसको जो चाहिए उसमें से देते जाना है और भरपूर करते जाना है। परखने की अच्छी शक्ति चाहिए ताकि जिसको जो चाहिए दे सकें। परमात्मा कहते हैं जिसको भी खुशी शांति शक्ति रूहानी प्रेम चाहिए उसे देते चलो, लेकिन पहले हमें खुद इन खजानों से भरपूर होना है। अब हिसाब किताब नहीं रखना है देने में, यहाँ स्थूल चीजों का लेन देन नहीं करना है, बल्कि सूक्ष्म खजानों को देना है जिसका दुनिया में बहुत अभाव है। आत्माओं की जरूरत है जिसके लिए आत्मा आधा कल्प से भटकती रही है। परमात्मा ऐसी आवश्यकताओं को ही पूरा करते हैं, आत्माओं को तृप्त करते हैं। दाता परमात्मा का दरबार संगम युग में खुलता है, कल्प में एक बार। खुले भंडारे हैं जिसमें से हमें लेना है और फिर सभी को देना ही देना है। परमात्मा खजाना देने समय कंजूसी नहीं करते हैं, इसलिए हमें भी जब खजाने हम औरों को दें तो हमें कंजूसी नहीं करनी है। जितना हम देते जाएंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। ये परमात्म खजानों की जादूगरी है। मनसा वृत्ति को परमात्मा की याद से परमात्मा में लगाकर शुद्ध पवित्र बनाना है, ताकि वो इतनी शक्तिशाली बन जाए जो खराब भी शुद्ध शुभ सकारात्मक शक्तिशाली मनसा वृत्ति से अच्छा हो जाए। अनादि आदि विशेषताओं को देखने से मनसा वृत्ति शुद्ध हो जाती है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पासपोर्ट तैयार हो रहे हैं, जिसके लिए परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि स्वर्ग अर्थात सचखंड में अर्थात 111 से 1250 वर्ष की राजधानी में जाना है। तो परमात्मा का फरमान है कि प्रतिज्ञा करो कि पवित्र बन पवित्रता का सहयोग देंगे, राजधानी स्थापन करने में मददगार बनेंगे, प्रैक्टिकल उदाहरण बनकर सबूत देने वाला सपूत बच्चा बनेंगे। कड़े पाप करेंगे तो कड़ी सजा भुगतने के पात्र बनेंगे। क्रोधित होकर बॉम्ब से बहुतों को मारने वालों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। हिसाब तो सभी को चुकतो करने पड़ेंगे, उसके बिना आत्मा साकारी या फिर आकारी शरीर से मुक्त नहीं हो सकती है। पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलने के बाद ही मन बुद्धि परमात्मा में ईश्वरीय पढ़ाई योग धारणा सेवा में एकाग्र होगा। तब विष्णुपुरी कहो सचखंड कहो अर्थात नई दुनिया के लिए एक्यूरेट पुरुषार्थ कर सकेंगे। इसलिए समझ से अब पुरानी दुनिया से लगाव की रगों से बाहर आ सकेंगे। बुद्धि में ये बातें स्पष्ट रखनी है कि नई दुनिया में जाना है, पवित्र स्वरूप बनना है, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर धारणा करनी है, लायक बनना है। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते अभी हैं, इसका फल अर्थात स्थूल प्रारब्ध नई दुनिया में मिलती है। सूक्ष्म अनुभूति अभी हम संगम युग में करते हैं।
बेहद के पिता परमात्मा बेहद की सुख शांति का वर्षा देते हैं, इसलिए जाने अनजाने में सभी परमात्मा की महिमा करते हैं और दुखी अशांत होकर परमात्मा को जरूर पुकारते हैं। परमात्मा ने प्रैक्टिकल में ये कर्तव्य किए हैं, तभी उनकी इतनी महिमा होती है और तभी उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम भी कहते हैं। भारतवासी अर्थात वो आत्माएं जो भारत को स्वर्ग बनाने में परमात्मा की मदद करते हैं, उन्हें ही 21 जन्मों के लिए बेहद सुख का वर्षा मिलता है। जो अभी पवित्र नहीं बनते, जो भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार नहीं बनते, उन्हें सुखधाम का वर्षा नहीं मिलता है। वे सजा खाकर शरीरों से मुक्त हो उतना समय शांति धाम में रहते हैं जब सृष्टि पर सतयुग होता है। सुखधाम और शांति धाम अर्थात जिस मुक्ति और जीवन मुक्ति और मुक्ति 2 वर्षे हैं परमात्मा के। सभी को मुक्ति का वर्षा जरूर मिलता है सजा खाकर जब वो पवित्र बनते हैं, लेकिन सुख धाम के वर्षे के लिए अर्थात जीवन मुक्ति के वर्षे के लिए स्व परिवर्तन की ईश्वरीय पढ़ाई, योग, धारणा, सेवा की मेहनत करनी पड़ती है कि वह परमात्मा सभी आत्माओं को इस विश्व की दुनिया से बाहर बिल्कुल सेफ लेकर जाने के लिए आए हैं, लेकिन बशर्ते हम उनकी नाव में बैठे और ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं में रहकर श्रीमत पर चलते रहें। ड्रामा का समय पूरा होता है, तब आते हैं कल्याणकारी परमात्मा। बेहद के खेल अर्थात 5000 वर्ष में यही संगम युग का समय है जब उच्च मुख्य ब्राह्मणों के और नई दुनिया के क्रिएटर परमात्मा डायरेक्टर पर डायरेक्शन देते हैं कि कैसे जीना है, और मुख्य एक्टर बन बाप टीचर सतगुरु की एक्ट कर सिखाते हैं कि कैसे बोलना है, क्या सुनना है, क्या देखना है, कैसे देखना है। हम उन्हें कॉपी कर लायक बन सकते हैं। दुखों से लिबरेट करने आए हैं सभी को परमात्मा, तो हमें खुद को लिबरेट करना है उनका कहना मानकर, क्योंकि यही विधि है। आत्मा और शरीर दोनों अलग चीज हैं जिसे यथार्थ समझना है, और अविनाशी आत्मा को पावन बनना ही पड़ेगा। इस नॉलेज की गंभीरता से आत्मा को पावन बनाने का पूरा अटेंशन रखना है। आज्ञाकारी बन 5 विकारों का दान देना है और पवित्र हमें जरूर बनना है। जो आज्ञा नहीं मानते हैं वे कपूत बच्चे हैं, हमें कपूत बच्चे की लिस्ट में नहीं आना है। कपूत बच्चों को परमात्मा का वर्षा नहीं मिलता है। निराकार परमात्मा के हम निराकारी आत्माएं संतान हैं। इस सत्य को रियलाइज कर हमें अपनी स्थिति को निराकारी बनाना है। प्रजापिता ब्रह्मा के अलौकिक बच्चे हैं ब्राह्मण के रूप में, तो ब्रह्मा की तरह हमें संपूर्ण फरिश्ता भी जरूर बनना है। ईश्वरीय घर में जब संगम योगी ब्राह्मण है तो आपस में हम भाई बहन का संबंध है। इसके अतिरिक्त और कोई भी संबंध की दृष्टि न हो, इस प्रति ध्यान खिंचवाते हैं परमात्मा। भाई बहन की दृष्टि के बाद फिर आत्मा भाई भाई की दृष्टि हो जाए, ऐसी स्थिति तक हमें पहुंचना है। कहीं भी रहते सभी को अलौकिक दृष्टि से देखना है, अर्थात आत्मा को देखना है और सभी परमात्मा के बच्चे हैं, इस दृष्टि से देखना है। पाप नहीं करेंगे तो गर्भ महल की दुनिया में जाएंगे, पाप करते रहेंगे तो गर्भ जेल की दुनिया में जाएंगे। हम पावन थे, हम पतित बने, अब फिर से हमें पावन बनना है। समय हमें पावन बनने के लिए मिला है। समय पास्ट के पाप कर्मों को भस्म करने के लिए मिला है। समय नई दुनिया में जाने की तैयारी करने के लिए मिला है। समय निर्भय हो अंतिम सीन को साक्षी होकर देखने के लिए, सेवा पर रहने के लिए और फिर शरीर को स्व इच्छा से छोड़ने के लिए एवर रेडी होने के लिए मिला है। पतित दुनिया के मुसाफिर परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं ताकि हम संगम युग के समय को सफल करें, इसे व्यर्थ बिल्कुल न गवाएं। श्रीमत प्रमाण कर्म करेंगे तो विष्णु कुल में जाएंगे। मनुष्य से देवता बना देती है परमात्मा की श्रेष्ठ मत। बाप द्वारा ब्राह्मण बनना अर्थात परमात्मा की श्रीमत पर चलकर सच्चा ब्राह्मण बनना। सच्चे ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, अर्थात देखने में हम सब ज्योति बिंदु हैं। गुणों में सभी सतोगुणी हैं, तो एक दूसरे से आकर्षण कैसा। मेल फीमेल शरीर रूपी कपड़ा है, इसके भान से हमें बाहर निकलना है। दैहिक दुनिया से दिल बिल्कुल नहीं लगाना है। परमात्मा से बुद्धि का योग लगाकर
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी बीमारियों से खुद को छुड़ाना है। जितना हम परमात्मा की याद में रहेंगे, उतना हम बीमारियों से छूटते जाएंगे। सदगति अर्थात जीवन मुक्त अवस्था, कोई बंधन नहीं। ऐसी स्थिति बनाकर परमात्मा कहते हैं, मास्टर सदगति दातापन, औरों को भी जीवन मुक्त अवस्था बनाने का मार्ग बताओ। बंधनी आत्मा से स्वतंत्र आत्मा बन जाओ। सृष्टि परिवर्तन होने से पहले कौरव, यौवन और यादवों के वार से पहले परमात्मा कहते हैं कि कांटों से फूल बन जाओ, अर्थात विकारी से निर्विकारी बन जाओ, क्योंकि वार होने के पहले तक ही परमात्मा का साथ है। विनाश शुरू होता है, परमात्मा का पाठ संपन्न हो जाएगा, फिर फूल बन नहीं पाएंगे, पुरुषार्थ हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। शिवालय स्थापन करने वाले परमात्मा कहते हैं, शिवालय में चलने लायक बनो। पुनः प्यार से समझा रहे हैं कि हम अविनाशी आत्माएं उनके बच्चे हैं, इसलिए उनकी श्रीमत पर चल हम अपना कल्याण जरूर करें। अर्थात पवित्र वन फूलों के बगीचे में चलें जो परमात्मा स्थापन कर रहे हैं। समझा रहे हैं परमात्मा के फिर रूहानी बाप किसी भी युग में गाइड नहीं बनेंगे। जो और जितना अभी करेंगे उतना ही प्रारब्ध के रूप में मिलेगा। 5000 वर्ष बाद फिर से मिलन होगा, इसलिए अभी जो बाप से वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी हम ले नहीं सकेंगे। शुभ चिंतक परमात्मा के इस गंभीर इशारे को समझते हुए पुरानी दुनिया के लगाव से खुद को मुक्त कर अभी अभी ऊंची कमाई करनी है, जो आत्मा के साथ प्रारब्ध के रूप में जाएगी। बाकी पुरानी दुनिया में जो भी हम कर रहे हैं वो तो साथ जाएगा नहीं आत्मा के साथ, क्योंकि वो दैहिकपन की कमाई है, जिस्मानी है, जो जिस्म के साथ ही खत्म हो जाएगी। ऊंची रूहानी कमाई जो परमात्मा की श्रीमत पर चलकर कमा रहे हैं, सिर्फ वही साथ जा सकती है। इसलिए परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि सारे कल्प में फिर ऐसी ऊंची कमाई नहीं कर सकेंगे, इसलिए इस समय को पूरा सफल करो। ओम शांति।